हेलो स्टूडेंट, दिस इज रचना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल, जो हमारी यूनिट सेकंड है। सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको एक तो कोफिशिएंट दिया होगा, दूसरा आप लोगों को कांस्टेंट टर्म दिया होगा, थर्ड आपको यहाँ पर जो पावर दी होंगी वो दी हुई होंगी। ठीक है, तो उसी से मिलकर हमारा बनता है पॉलिनोमियल। तो इस इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। हम लोगों को यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, तो देखिए 5x², तो यहाँ पर जो 5 होगा ये होगा हमारा कोफिशिएंट, इसको बोलेंगे हम कोफिशिएंट। ये 2 भी हमारा कोफिशिएंट होगा। यहाँ पर जो x होगा ये होगा हमारा वेरिएबल x, और y को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे वेरिएबल। ओके, यहाँ पर देखिए जो पावर दी हुई है स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। ओके, यहाँ पर जो 7 है ये होता है हमारा कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर 5x² प्लस 2y माइनस 7 दिया हुआ है, तो इस वैल्यू को बोलते हैं हम यहाँ पर a, ये वाली वैल्यू बोली जाएगी b, और इसको हम मानेंगे यहाँ पर c। ओके, इस तरीके से मानेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल हो गया हमारा, एक्सपोनेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। एक्स और वाई जो होते हैं हमारे, ये सब एक्स वाई ए बी सी जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वो बोले जाएंगे वेरिएबल। कोफिशिएंट हमारे जो भी हमें टर्म दी हुई होगी उसको कोफिशिएंट बोलेंगे। ओके, तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, ये हमारा पॉलिनोमियल। ओके, इन सभी से मिलकर क्या बनेगा, जिसमें हमें कोफिशिएंट दिया होगा, एक्सपोनेंट दिया होगा, वेरिएबल दिया होगा, और हमें एक कांस्टेंट टर्म भी दिया होगा। ओके, तो इन सबको हम यहाँ पर बोलेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज छूट गई है, ये यहाँ पर साइन जो दिए हुए होते हैं इनको बोलते हैं हम यहाँ पर ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर। तो इन सब चीजों से मिलकर हमारा क्या बना है, एक वेरिएबल बना है, सॉरी पॉलिनोमियल। देखिए क्या क्या होगा इसमें, वेरिएबल दिया होगा। ठीक है, एक हमें वेरिएबल दिया होगा, प्लस हम लोगों को कोफिशिएंट दिए होंगे यहाँ पर, प्लस एक्सपोनेंट दिया होगा, प्लस कांस्टेंट टर्म दिया होगा। इन सभी से मिलकर ये बनता है हमारा पॉलिनोमियल्स। ओके, तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट चीज हमारे यहाँ पर क्या आती है, नेक्स्ट आती है पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। ओके, कि कितने ये बेसिस होंगे किस पर, नंबर ऑफ टर्म पर होंगे। ठीक है, तो टर्म क्या होगी हमारी, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है x², तो ये यहाँ पर क्या, या तो इसको हम टर्म बोलते हैं या हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, जो भी एक्सपोनेंट दिया होगा इसको हम टर्म बोलते हैं। तो ये बेसिस किस पर होगा, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, यानी कि जो हमारी पावर होंगी उनके ऊपर डिपेंड होगा। सबसे पहले आता है हमारा मोनोमियल। A monomial having only one term is called mono, यानी कि जिसकी एक टर्म होगी, यानी कि देखिए यहाँ पर ये है 2x, तो इसकी पावर 1 मानी जाती है। ओके, तो इनकी पावर 1 है तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल्स। ओके, और नंबर पे हमें देखिए एक वेरिएबल दिया हुआ है, एक हमें क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट दिया है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, जो एक कोफिशिएंट और एक वेरिएबल से पावर भी इसकी 1 होगी। बिनोमियल में हमारा क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर, ये प्लस है, जिसमें हमें पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म इज कॉल्ड द बिनोमियल्स। ओके, ने बायनोमियल बोला जाता है। ये हमारा 4x, यहाँ पर एक टर्म ये हो गया, प्लस साइन हो गया यहाँ पर,
ये 2 हो गया, ठीक है, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल हो गए, ठीक है, ए क्या हो गया हमारा वेरिएबल हो गया है, 2 हमारे क्या हो गए यहाँ पर कोफिशिएंट हो गए और पावर क्या है यहाँ पर 1 है। अब देखिए एक आता है हमारा ट्रिमर, ठीक है, ट्राइनोमियल्स क्या होता है जिसमें हमारे 3 टर्म आते हैं यानी कि 1 2 3। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी 4x² प्लस 8x माइनस का 12। तो देखिए इसमें 2 टर्म दी हुई है, यहाँ पर 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म। ओके, तो ट्राई का मतलब भी कितना होता है 3, ठीक है, पी से समझेंगे 2 और मोनो से समझेंगे 1, जिसकी एक ही टर्म दी हुई हो। तो यहाँ पर जैसे 2x हो गया 5x हो गया, तो ये एक टर्म हो गई यानी कि एक वेरिएबल होगा उसके नंबर अंदर और एक क्या होगा हमारे पास कोफिशिएंट दिया हुआ होगा। 2 में क्या होगा हमारे हमें 2 दिए होंगे, या तो कोफिशिएंट दिया होगा, एक हमें कांस्टेंट टर्म दिया होगा, ठीक है। इसमें हमें 3 टर्म दिए होंगे, ठीक है, 2 कोफिशिएंट दिए होंगे, एक हमें कांस्टेंट टर्म दिया होगा। तो ये 3 तरह के होते हैं हमारे। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कितने कितने टाइप्स के होते हैं। एक आता है हमारा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमने पढ़ा था, जैसे हमारी c की वैल्यू क्या होती है एक इक्वेशन के अंदर, वो कांस्टेंट टर्म होती है, जो c वाली इक्वेशन होगी। तो इसमें हमारे नंबर होते हैं बस, इनके साथ में कांस्टेंट टर्म जो होती है हमारी, कांस्टेंट टर्म के साथ में कोई भी हमारे साथ में वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है, नॉट वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, ओनली क्या होंगे यहाँ पर नंबर्स होंगे, ओनली। ओके, क्या होंगे नंबर्स होंगे, जैसे 2 3 4 5 6, ठीक है, नॉट हैविंग ए वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी होती है इसकी, 0 डिग्री होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर x की 0 ले लिया तो x ही हो, यहाँ पर x की वैल्यू ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल ही हो जाएगा। दूसरा आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जिसकी 1 डिग्री होती है, जैसे यहाँ पर 1 डिग्री होगी, ठीक है, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट टर्म, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट टर्म, और इनकी पावर क्या होगी, डिग्री जो होगी इनकी 1 होगी, इसको डिग्री बोलेंगे। ओके, दूसरा आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी 2 डिग्री होती है यानी कि x की पावर 2, ठीक है, ये 2 क्या होगा हमारा डिग्री हो, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए x की पावर कितनी, ये 2 है, हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं 3x² प्लस 5x प्लस के 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी डिग्री कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। तो 2 यानी कि क्वाड्रेटिक, क्यूबिक का मतलब समझते हैं आप लोग 3, जिसकी पावर कितनी होगी 3 होगी, हाईएस्ट पावर 3 होगी, ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 होगी, हाईएस्ट पावर 1 होगी, ठीक है। कांस्टेंट टर्म विदाउट हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है, लीनियर जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है। अब आता है हमारा ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। यानी कि जब हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ये होता है हमारा एक्स और ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये इधर होता है हमारा वाई और ये होता है हमारा, ठीक है, एक्स एक्स डैश एक्सिस हो जाएगा वाई, ठीक है, सॉरी यहाँ पर वाई, ये वाई हो जाएगा। इधर हमारी जितनी भी वैल्यू आती हैं एक्स, यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू आती है, यहाँ पर वाई वैल्यू प्लस आती है, यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू आती है, यहाँ पर भी सब माइनस वाली वैल्यू आती है। तो देखिए जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, एक्स वाली लाइन हमारी कौन सी है, ये है, ठीक है, यहाँ पर 0, इसको जितने भी टाइम सपोज दैट मैंने यहाँ पर देखिए क्या किया, इसको इस तरीके से ग्राफ को बनाया, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक जीरो लीनियर इक्वेशन, सॉरी जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो एक्स को क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। जब वो एक्स को इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारा एक जीरो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से टच करूँ तो देखिए यहाँ पर, तो इसको कितने टाइम टच कर रहा है, जितने टाइम इसको इंटरसेक्ट कर रहा है 1 2 3 4 5
6, तो ये इसको 6 टाइम कर रहा है, ठीक है। कितने टाइम कर रहा है? 6 टाइम कर रहा है, ठीक है। अगर सपोज दैट हमने यहाँ पर बना दिया कोई, ठीक है, यहाँ पर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आ गए, इस तरीके से, तो उसके कितने टाइम टच करेगा ये? 1 2 3, इसको 3 टाइम करेगा। ओके, तो ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिर्फ हमें यही बताना है, जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 इसी बेस पर है। नेक्स्ट देखते हैं हम रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए, फॉर आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमारे फॉर्मूले आएंगे, यहाँ पर देखिए हमारी एक इक्वेशन बनती है। इक्वेशन मैंने अभी बताई थी कि जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी किस तरीके से बनेगी। हमें कोई भी इक्वेशन गिवन होगी और एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन होगी, तो उस इक्वेशन में हमें क्या करना है? सबसे पहले अल्फा और बीटा, ठीक है, दो वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। तो सपोज दैट यहाँ पर पी एक्स की कोई वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस, इफ अल्फा एंड बीटा आर द यहाँ पर क्या दिए हुए हैं? जीरोस दिए हुए हैं, जीरोस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, देन पी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? पी एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर a इज इक्वल टू नॉट जीरो इक्वल, देन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये इसको क्या बताएगा? इसके एडिशन को बताएगा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का बी अपॉन ए। ओके, अगर वो सम ऑफ जीरो पूछ रहा है, ओके, तो इसको इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। ओके, अगर इसमें लिखना है तो माइनस का बी क्या है? हमारा कोफिशिएंट है, ठीक है। बी भी हमारा कोफिशिएंट है इस इक्वेशन के अंदर। देखिए ये क्या है? हमारा कोफिशिएंट है, ये भी हमारा क्या है? कोफिशिएंट है, ये हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो ये इतना याद रखना है। अगर उसने सम ऑफ जीरो पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट। सो यहाँ पर ये आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। ये बी कहाँ पर पड़ रहा है? हमारा यहाँ पर पड़ रहा है, और जो कोफिशिएंट है वो एक्स का है, ये अपोन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ेगा, यानी कि ये ए की वैल्यू पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू पूछी है, माइनस बी की पूछी है, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछता है, प्रोडक्ट ऑफ, अगर वो जीरोज पूछेगा यहाँ पर प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा सी अपॉन ए। अब देखिए सी क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपोन में ए क्या है? हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ई आएगा, ई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये होगा, ठीक है। सपोज दैट अगर उसने, देखिए ये किसके लिए था? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में हमारा क्या था? क्वाड्रेटिक में हमने क्या पढ़ा था? सिर्फ हमारे दो टर्म आएंगे वहां पर, ठीक है। अगर वहां पर दिए हुए आपको याद अल्फा प्लस बीटा का पूछा है, अगर अल्फा प्लस बीटा अब और गामा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक है हमारी, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है, तो यही हमारा क्वाड्रेटिक होता है। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर क्या होती है? हमारी एक्स क्यूब होती है। फोर क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब ही क्या है? एक्स की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, तो इसके लिए लिखेंगे, देखिए इफ
alpha, beta and gamma are the, यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, ये जीरोज दिया हुआ है, zeros of a cubic polynomial. ओके, तो देन ये क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ओके, देन ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. अब अलग अलग वैल्यू आ जाएंगे. ये हो जाएगा हमारा माइनस बी अपॉन ए आएगा. ये इसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, अब आ जाता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा माइनस डी अपॉन ए. ओके, और इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, और ए आ जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. अब यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ जाएगा. ठीक है, अगर हमें निकालना है सम ऑफ प्रोडक्ट, अब देखिए किसका निकालना है, पूरे का निकालना है. तो ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन ट्रू एट अ टाइम. तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा प्लस आ जाएगा, सॉरी सम है ना, तो ये आ जाएगा अल्फा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी अपॉन ए. और सी अपॉन ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ओके, इसके इक्वल आ जाएगा ये. ठीक है, तो जितने भी हमारे मेन टॉपिक थे इससे रिलेटेड इस इंट्रोडक्शन में, तो ये हमने करा दिए हैं. तो स्टूडेंट्स इसी बेस पर हमारी यूनिट 2 होगी. यूनिट 2 में जितने भी हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं. ओके, आई होप सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे सभी स्टूडेंट्स को, और सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर.